ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं सर। बढ़िया चल रही है स्टडीज सब सब्जेक्ट्स की? यस सर। तो कल हमने पढ़ा था रिगार्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। रिगार्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, देयर आर टू मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स in case of partnership firm. First method was fixed capital method and second method was fluctuating capital method. दोनों मेथड हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किए थे और उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स अंडर फिक्स कैपिटल मेथड एंड इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के हमने फॉर्मेट देखे थे, कैसे वहाँ पर पोस्टिंग की जाती है वो चेक का हमने कल डिस्कस किया था। कोई डाउट्स है वहाँ पे तो आप बोल सकते हो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स मींस in case if the firm earns profit, then how such profit will be distributed between the partners in case of partnership firm. तो आप पेज नंबर ओपन कर लो 68। पेज नंबर आप लोग ओपन कर लो 68। ठीक है, पेज नंबर 68 पे टॉपिक नंबर है 2.5 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? देखो, अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर मेंटेन्ड इन द सेम वे एज इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। यानी यहाँ पर भी हम अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पर ही मेंटेन करते हैं। आई होप अक्रूवल बेसिस तो आप लोगों को सबको पता होगा। अक्रूवल बेसिस पे ही यहाँ पर अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, कैश बेसिस पे अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए जाते। और ये तो हमने एनपीओ में भी डिस्कस किया था। जब हम रेसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे थे तो मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। वहाँ पर रेसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रेसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हम बना रहे थे कैश बेसिस पे, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वो अक्रूवल बेसिस पे बन रहा था। अक्रूवल बेसिस मीन्स हम एडजस्टमेंट्स करेंगे फॉर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस, अक्रूड, इस टाइप के आइटम्स का। ऑल एडजस्टमेंट्स विल बी डन व्हेन द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। बोलो, याद आ रहा है एनपीओ की वो पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए थे? हाँ सर। और सर कैश बेसिस में क्या होता है? कैश बेसिस में हम आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस इनकी एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। वहाँ पर जो एक्सपेंसेस का पेमेंट हमने कैश में कर दिया, दैट विल बी रिकॉर्डेड। इफ एन एक्सपेंस हैज बिकम ड्यू बट नॉट येट पेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देन इन केस ऑफ कैश बेसिस सच एक्सपेंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड। ये हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। हाँ सर। तो पार्टनरशिप फर्म में भी बुक्स ऑफ अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की तरह ही मेंटेन किया जाता है, यानी अक्रूवल बेसिस पे ही अकाउंटिंग की जाएगी। अक्रूवल बेसिस पर ही अकाउंटिंग की जाएगी, कैश बेसिस पे हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो कैश बेसिस तो मैं कर देता हूँ रिमूव यहाँ से, अक्रूवल बेसिस पे ही अकाउंटिंग की जाएगी। देन सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस? वहाँ पर तो एक पर्सन बिजनेस कर रहा था और यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल बिजनेस कर रहा है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ग्रुप ऑफ पीपल आर डूइंग बिजनेस। ठीक है ना? और उस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं यहाँ पर पार्टनर्स। ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पार्टनर्स, जो कि एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बिजनेस कंडक्ट करते हैं। क्लियर है? ये चीज़ें तो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। तो सर क्या पार्टनरशिप फर्म भी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये मेंटेन करती है, ये बनाती है? आंसर इज यस। पार्टनरशिप फर्म भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करती है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट one more account is prepared in case of partnership firm, and that account is known as profit and loss appropriation account.
यानी यहाँ पर हम एक नया अकाउंट और बनाएंगे आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड दिस अकाउंट इज ओनली एंड ओनली प्रिपेयर्ड बाय अ पार्टनरशिप फर्म। अदर देन पार्टनरशिप फर्म कोई अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करता है। दिस अकाउंट इज मेनली प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन of profit among partners। यानी पार्टनर्स में प्रॉफिट किस बेसिस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उस पर्पस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। एंड ऑल अदर आइटम्स जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, जो मैंने आपको बताए भी थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, कमीशन, ठीक है ना। और अगर करंट ईयर के प्रॉफिट में से अगर कोई अमाउंट हम किसी रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सब आइटम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हाउ द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, ठीक है ना। तो ये सारे आइटम्स आपके एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हैं। एक वर्ड होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आइटम्स विच आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, डिफरेंस पता है इनके बीच में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? बोलो। रिप्लाई करो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस पता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? No, sir. Difference between appropriation of profit, ये समझना पड़ेगा बेटा। appropriation of profit and charge against profits। देखो, जो आइटम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हैं, आइटम्स विच आर टर्म्ड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दे विल बी पेड बाय द फर्म ओनली इफ द फर्म अर्न्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। यानी अगर प्रॉफिट होंगे, इफ द फर्म अर्न्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट में से आईओसी दिया जाएगा पार्टनर्स को, सैलरी दी जाएगी, कमीशन दिया जाएगा। तो items which are appropriation of profit will be paid by the firm only if the firm earns a profit. If in a financial year the firm incurs loss, then even if these items are stated in the partnership deed, these items will not be paid to the partners by the partnership firm, क्योंकि ये appropriation of profit है। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा? वो प्रॉफिट होगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना। तो आइटम्स विच आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आर नॉट नेसेसरी टू बी पेड टू द पार्टनर्स, दे विल बी पेड टू द पार्टनर्स बाय द पार्टनरशिप फर्म ओनली इफ द फर्म अर्न्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। बोलो, बात आ गई समझ में? Yes. सर लॉस होगा तो, अगर लॉस हुआ तो दीज आइटम्स विल नॉट बी पेड, प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट सफिशिएंट हुआ ताकि ये सारे आइटम्स हम कंप्लीटली पे कर सकें, फुल्ली पे कर सकें, तब हम इनको पेमेंट करेंगे। और सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब आइटम्स विच आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स विल बी पेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नेसेसरली, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन को पे करने ही पड़ेंगे, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स अ प्रॉफिट और इनकर्स अ लॉस। भले ही ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो या लॉसेस हो, यानी फर्म में भले ही प्रॉफिट हो या लॉसेस हो, हमें प्रॉफिट या लॉस से कोई मतलब नहीं है, दोज आइटम्स विल हैव टू बी पेड। तो आइटम्स विच आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स
आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं. एंड आइटम्स विच आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लाइक आईओसी, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अगर कोई आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. सर एग्जाम्पल दो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के, ले लो एग्जाम्पल्स ले लो. अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन के ऊपर जो पार्टनर को इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन लोन. क्या आप पार्टनर को ये कह सकते हो क्या अगर फर्म प्रॉफिट कमाएगी तो आपके लोन अमाउंट में हम इंटरेस्ट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे? क्या ऐसे कह सकते हैं हम पार्टनर को? आंसर इज नो. इफ अ पर्सन हैज प्रोवाइडेड लोन टू द पार्टनरशिप फर्म, whether that person is a partner or some outside party, it is the liability of the firm. It is the liability of the firm to make the payment of interest amount and principal amount on due dates. Yes or no? बोलो. इसी तरह अगर किसी पार्टनर ने फर्म को अपनी प्रॉपर्टी रेंट बेसिस पे दी हुई है तो रेंट टू पार्टनर यानी रेंट पेबल टू पार्टनर वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. रेंट पेबल टू अ पार्टनर वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. बोलो बात आगे समझ में? तो ध्यान रखना ये दो आइटम कभी भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मत ले जाना. ये दो आइटम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेबल टू अ पार्टनर ये कभी भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट मत कर देना. योर आंसर विल बी रॉन्ग इफ यू डू दैट. आई होप बात समझ में आ गई होगी. बढ़े आगे. तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स ऑन पेज नंबर 68. द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन एन अग्रीड रेशो. अगर कोई रेशो डिसाइड नहीं किया है, डीड साइलेंट है रिगार्डिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, देन पार्टनर्स विल बी इक्वल पार्टनर्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. यस सर. If the partnership deed is silent, the firm's profits and losses are to be shared equally by all the partners. You know that in case of sole proprietorship, the profit or loss, ये sole partnership लिखा है बुक में, इसको proprietorship लिख लेना. In case of sole proprietorship, the profit or loss as ascertained by the profit and loss account is transferred to the capital account of proprietor. In case of partnership, however, certain adjustments such as interest on drawings, interest on capital, salary to a partner, commission to a partner are required to be made. For this purpose, it is customary to prepare a profit and loss appropriation account of the firm and ascertain the final figure of profit and loss to be distributed among the partners. सर ये कौन से फाइनल फिगर की बात कर रहा है? सर ये कौन से फाइनल फिगर की बात कर रहा है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा? देखो अभी समझाता हूँ. ये कह रहा है बेटा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ पर आती हैं आपकी इनकम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे आते हैं आपके एक्सपेंसेस. इफ द इनकम्स आर ग्रेटर देन एक्सपेंसेस देन देयर विल बी नेट प्रॉफिट. यस और नो? Yes, sir. समझ में नहीं है क्या कह रहे हो? हाँ. If there is a net profit, then such net profit will be transferred to profit and loss appropriation account. अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये प्रॉफिट कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड आएगा. नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में शिफ्ट होगा. यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप एंट्री क्या करोगे? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब नेट प्रॉफिट यहाँ पर आ गया. इस नेट प्रॉफिट में से आप आईओसी दोगे, सैलरी दोगे, कमीशन दोगे, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके पीएसआर में, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को मैं फर्दर क्लासेस में पीएसआर बोलूँगा, ध्यान रखना. याद रहेगा नहीं ये? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को हम पीएसआर बोलेंगे फर्दर क्लासेस में. तो कमीशन देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट.
उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके पीएसआर में, तो उस रिमेनिंग प्रॉफिट की ये बात कर रहा है। फॉर दिस पर्पज इट इज कस्टमरी टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म एंड ascertain द फाइनल फिगर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है क्या? कैसी सिचुएशन कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, आ सकती है। हाउएवर अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और इनकम्स हमारी कम हैं, इनकम्स हमारी कम हैं, हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और इनकम्स हमारी कम है, उस केस के अंदर नेट प्रॉफिट तो नहीं आएगा, नेट लॉस आएगा। तो नॉर्मली नेट लॉस जो है वो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके पीएसआर में। ये सिखाया था मैंने आप लोगों को जब हम कैपिटल अकाउंट्स पढ़ रहे थे। Yes, sir. हाँ सर, सिखाया था आपने। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी गिवन है, ध्यान से सुनना बेटा, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी गिवन है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो फर्म के लिए इनकम है ना, यस और नो? Yes, sir. वो तो हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केवल और केवल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही क्रेडिट हो सकता है, उसको आप और कहीं क्रेडिट नहीं कर सकते, उसको आप P&L अकाउंट में ले जाके क्रेडिट नहीं कर सकते, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही क्रेडिट होता है। उस केस में हमारा नेट लॉस P&L एप्रोप्रिएशन में आके डेबिट होगा। बोलो, बात आ गई समझ में? Yes, sir. भाई मान लो हमारा नेट लॉस है 20,000, नेट लॉस है 20,000, ये हमारा है नेट लॉस, ठीक है सर। और हमारा IOD है मान लो 2,000 रुपीज़, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस कितना हो जाएगा? 18,000 होगा ना। तो इन ऑर्डर टू सेट ऑफ net loss of rupees 2,000 against interest on drawings, this amount of net loss of rupees 20,000 will have to be transferred to debit side of profit and loss appropriation account. Clear है बच्चों? Yes, sir. चलो, ये समझ में आ गया। तो आज हम एंट्रीज पढ़ लेते हैं कि जर्नल एंट्रीज हम कैसे पास आउट करते हैं। जर्नल एंट्रीज हम कैसे पास आउट करते हैं, इसी पेज पे बता रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, एक बार मैं रीड आउट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मियरली एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कुछ नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन है, मतलब कि इसको ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। इट इज़ मियरली एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन बनेगा सेपरेटली, इसके साथ अटैच मत कर देना, बनेगा सेपरेटली। इट शोज हाउ द प्रॉफिट्स आर एप्रोप्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ऑल एडजस्टमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, अंडरलाइन करो अपनी बुक में, ऑल एडजस्टमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एटसेट्रा। सर एटसेट्रा क्यों लिखा है? अगर ट्रांसफर टू रिजर्व्स गिवन है क्वेश्चन में, तो वो ट्रांसफर टू रिजर्व्स भी P&L एप्रोप्रिएशन में आएंगे। देखो, रिजर्व में हम प्रॉफिट तभी ट्रांसफर कर सकते हैं जब फर्म प्रॉफिट अर्न करे। इन केस ऑफ लॉस आप रिजर्व में ट्रांसफर क्या करोगे? ठीक है ना, रिजर्व्स आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ना, 11th में पढ़ा होगा बच्चों आपने। तो अगर फर्म को प्रॉफिट होंगे तभी तो कुछ रिजर्व्स में ट्रांसफर करोगे। अगर क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट, तो प्रॉफिट होगा तभी तो उसका 5% रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। अगर आंसर में आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आ रहा है तो नो अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। Yes, sir. इट स्टार्ट्स विद द नेट प्रॉफिट ऑब्लिक नेट लॉस लिख रहा है, इट स्टार्ट्स विद द नेट प्रॉफिट ऑब्लिक नेट लॉस लिख रहा है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, नेट लॉस मैंने आपको बता दिया है, नेट लॉस केवल एक ही कंडीशन में ट्रांसफर हो सकता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और वो कंडीशन ये है कि अगर क्वेश्चन में
along with net loss आपको दे रखा हो क्या, बोलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तभी आप नेट लॉस को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, अदरवाइज net loss will never be transferred to P&L appropriation account. Such amount of loss will be directly distributed among the partners in their profit sharing ratio from profit and loss account. From profit and loss account. I hope ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बोलो। Yes. Yes, sir. चलो, the journal entries for the preparation of profit and loss appropriation account and making various adjustments through it are given as follows. अब हम journal entries पढ़ेंगे one by one. सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में आप क्या करोगे, क्वेश्चन में जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, तभी तो फिर प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करोगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। यस सर। Yes, sir. तो व्हेन देयर इज नेट प्रॉफिट, व्हेन देयर इज अ नेट प्रॉफिट, तो एंट्री क्या होगी, टू ट्रांसफर द प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन लिखोगे, नरेशन भी बताऊं या नरेशन कर लोगे अपने आप, ये तो 11th में ही सिखा दिया होगा सर ने। सर बता दो, लिख देना नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर एग्जाम में नरेशन लिखना मैंडेटरी है, आंसर इज यस बाय डिफॉल्ट। क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन का वेट मत करना कि क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है, देयर वाज नो इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन सर कि इट इज नेसेसरी टू राइट द नरेशंस विद द जर्नल एंट्रीज, नहीं लिखा हो तो भी बाय डिफॉल्ट आपको लिखनी है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में नेट लॉस है, अगर क्वेश्चन में नेट लॉस है, नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट लॉस है, इन दैट केस आप पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में ही सिखा दिया था एनपीओ में कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन को फर्स्ट टू लास्ट पढ़ना है। आधा क्वेश्चन पढ़ के या 25% क्वेश्चन पढ़ के ये मत समझ लेना कि आपको क्वेश्चन पूरा आता है, पहले पूरा पढ़ो क्वेश्चन को, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अंडरलाइन करो, उसके बाद जब सारी चीज़ें आपको सारे आइटम्स की नॉलेज हो उसके बाद अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करो। अदरवाइज हो सकता है कि कुछ पार्ट करने के बाद आपको लगे कि अरे ये इन्फॉर्मेशन भी थी और आपको वो पार्ट कट करना पड़ जाए, ठीक है ना। हाँ सर। तो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में नेट लॉस है एंड अलोंग विद नेट लॉस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है, तो नेट लॉस हम ट्रांसफर करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, अदरवाइज नेट लॉस विल नेवर बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम ये अज्यूम करके, ये देखो तुम्हारे बुक के अंदर फर्स्ट पॉइंट में बी पार्ट में उसने बोल रखा है कि इन केस ऑफ नेट लॉस ये एंट्री पास होगी, ये एंट्री तभी पास होगी, ये नहीं लिखा बुक के अंदर कि ये एंट्री तभी पास होगी जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है, ये एंट्री तभी पास होगी जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन होगा, अदरवाइज ये एंट्री पास नहीं होगी। तो ऐसा करो, पॉइंट नंबर फर्स्ट का जो बी पॉइंट है ना बुक के अंदर, पॉइंट नंबर फर्स्ट का जो बी पॉइंट है उसके सामने स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो, ठीक है ना, और पेज के टॉप पे लिख लो दिस एंट्री विल बी पास्ड ओनली इन केस व्हेन आईओडी इज गिवन इन द क्वेश्चन, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स is given in the question, is given in the question। मैं लिख रहा हूं यहां पर नेट लॉस will be transferred to profit and loss appropriation account only if interest on drawings has been given in the question, ठीक है।
If IOD is not given, then net loss will never be transferred to profit and loss appropriation account and it will be distributed among the partners in their PSR directly from profit and loss account. I hope समझ में आ गया होगा. बढ़े आगे, रिमूव कर दूं इसको. Yes, sir. चलो, तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे को IOD गिवन है क्वेश्चन में अलोंग विद नेट लॉस. इन दैट केस ओनली ये एंट्री पास होगी. हम एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, ये है इन केस ऑफ नेट लॉस. यहां पे लिख सकते हो नेट लॉस ट्रांसफर्ड, नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. बोलो आगे बात समझ में. Yes, sir. उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे. एंट्री नंबर थर्ड. अगर डीड में IOC अलाउ कर रखी है पार्टनर्स को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल IOC पार्टनर्स को अलाउ करने की एंट्री करेंगे. जब IOC पार्टनर को अलाउ करेंगे, मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है या इनकम. फर्म के लिए एक्सपेंस है या इनकम. एक्सपेंस है सर. फर्म हैज टू पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स. तो फर्म के लिए एक्सपेंस है. Expense are to be debited as per the rule of nominal accounts. Debit all expenses and losses. तो आप एंट्री करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट. पार्टनर्स को अलाउ कर रहे हो ना, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तब लिखूंगा जब फ्लक्चुएटिंग मेथड हो. टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट. फिक्स मेथड होगा तो करंट अकाउंट आएगा. क्लियर है ना. Yes, sir. Yes, sir. ईयर एंड के अंदर, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज भी तो करेंगे. यस और नो. एक्सपेंसेस अकाउंट को, नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज करते हैं. तो एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हम एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. बोलो समझ में आ गया. Yes. चलो, ये भी ऊपर गया, ये भी ऊपर गया. ठीक है सर. फोर्थ का पार्ट नंबर फर्स्ट. इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर टू बी चार्ज्ड बाय द फर्म फ्रॉम द पार्टनर्स, तो व्हेन IOD इज चार्ज्ड, तो IOD फर्म के लिए बताओ इनकम है या एक्सपेंस है. सर IOD तो इनकम है. और पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो सर पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है. पार्टनर वो देगा, फर्म को देगा, पार्टनर के लिए एक्सपेंस, फर्म के लिए इनकम. हम एंट्रीज किसकी बुक्स में पास कर रहे हैं, पार्टनर की बुक्स में या फर्म की बुक्स में. वेरी गुड. यहाँ कंफ्यूजन मत रखना. हम पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास आउट कर रहे हैं. तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या लिखोगे, व्हेन IOD इज चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स, तो पार्टनर्स
कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट, कैपिटल तब जब फ्लक्चुएटिंग मेथड हो और करंट तब जब फिक्स मेथड हो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्लियर है? Yes. Yes. और ईयर एंड में एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो, क्लियर है? Yes. नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 5th, एंट्री नंबर 5th। नेक्स्ट पेज के ऊपर अपने बुक में देखना, मैं करेक्शंस कराने वाला हूँ कुछ, ठीक है ना? तो साथ साथ चलना। बुक्स सबके पास है ना घर पे? ऐसा मत करना केवल पीडीएफ के भरोसे रह जाओ। ये बुक्स अपने साथ रखना। अगर पीडीएफ के थ्रू पढ़ रहे हो तो बेटा स्क्रीन टाइम बढ़ेगा आप लोगों का, आईज वीक होंगी, जो मैं नहीं चाहता। अगर किसी पार्टनर को सैलरी का पेमेंट करना है, इफ़ अ पार्टनर इज़ अ वर्किंग पार्टनर एंड इट इज़ स्टेटेड इन द डीड टू अलाउ सैलरी टू द वर्किंग पार्टनर, तो उस केस में क्या होगा? 5th एंट्री, पार्ट नंबर 1, व्हेन सैलरी इज अलाउड टू अ पार्टनर, आप एंट्री करोगे पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। क्लियर है? फर्म ने अपने एक्सपेंस बुक कर लिए सैलरी के, तो डेबिट कर दिया, और क्योंकि पार्टनर को ड्यू था तो फिक्स मेथड में तो करंट अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट। ईयर एंड में जब सैलरी अकाउंट को क्लोज करेंगे तो हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। बोलो, क्लियर है? Yes. 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 किसी भी बच्चे को अभी तक किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो मुझे बोल देना। नाउ नेक्स्ट, एंट्री नंबर 6th, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई कमीशन सर्विसेज दी हैं, और पार्टनर को सेल्स अमाउंट के ऊपर जो फर्म ने सेल्स की हैं ड्यूरिंग द ईयर, उसका 1%, 2%, 2.5%, वट एवर अमाउंट इज ड्यू टू अ पार्टनर फॉर हिज कमीशन सर्विसेज, दैट अमाउंट विल बी नोन एज कमीशन पेबल टू पार्टनर। तो अगर किसी पार्टनर को कमीशन पेबल होता है, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर सैलरी की जगह हम लिखेंगे पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। बोलो, क्लियर है? सैलरी की जगह बस मैं कमीशन लिख दूंगा, और ईयर एंड में उस कमीशन अकाउंट को जब हम क्लोजर करेंगे तो हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी की जगह अगेन मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? कमीशन। ठीक है ना? Yes. Yes. अब यहाँ पर बुक में देखो बेटा, बुक में देखो पेज नंबर 69 पे उसने पार्टनर्स कमीशन की एंट्री कर रखी है, कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, दैट इज ओके, सही है एंट्री। लेकिन जो क्लोजर कर रहा है उसकी एंट्री उसने लिख रखी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट
टू कमीशन टू पार्टनर अकाउंट ही लिखना था, वो कैपिटल ऑब्लिक करंट काट दो जो क्रेडिट में लिखा है, वो कैपिटल ऑब्लिक करंट काट दो जो क्रेडिट में लिखा है। समझ में आ गई बात? Yes. Yes, sir. बेटा एक कट कर लेना जो करेक्शन करा रहा हूँ, अदरवाइज फिर आप लास्ट टाइम में जब तुम्हारे एग्जाम सर पे होंगे, तुम रिवाइज करने बैठोगे तो ये गलत चीज़ें पढ़ोगे फिर तुम रिवाइज के टाइम, रिवीजन करने के टाइम, जो मैं नहीं चाहता। पूरे साल अच्छे से मेहनत करने के बाद लास्ट में ये चीज़ें गलत पढ़ लो और उसके बेसिस पे एग्ज़ाम दे के आ जाओ, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो जो करेक्शन करने के लिए कह रहा हूँ वो कर लेना, ठीक है सर। सर इसके अलावा अब बुक में एक पॉइंट नहीं दे रखा, अगर whatever amount of profit is earned by the business organization, if part of such profit is to be transferred to reserve account, अगर प्रॉफिट का एक पार्ट हमें रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो एंट्री क्या होगी? अब देखो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर वो बोलता है 5% ऑफ प्रॉफिट, या तो क्वेश्चन में लिखा हो 5% ऑफ प्रॉफिट, एक चीज तो ये लिखी हो क्वेश्चन में, या फिर लिखा हो 5% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। दोनों में रात दिन का अंतर है, दोनों में रात दिन का अंतर है। अगर 5% ऑफ प्रॉफिट कह रहा है, ये प्रॉफिट कौन सा है? ये प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट विच वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। अगर 5% ऑफ ओनली प्रॉफिट कह रहा है, प्रॉफिट हियर मींस नेट प्रॉफिट विच वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? Yes, sir. और अगर वो कह रहा है 5% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो आज की क्लास में मैंने तुम्हें बताया था डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। डिविजिबल प्रॉफिट इज दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज फाइनली टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर मेकिंग ऑल एप्रोप्रिएशंस। आईओसी, सैलरी, कमीशन, आईओडी, ये सारे एप्रोप्रिएशंस करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे, बात आ गई समझ में? ये Yes. Yes, sir. एंट्री पास कर लो, इस पेज के टॉप पे एंट्री पास कर लो। इन केस इफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू अ रिजर्व अकाउंट, एंट्री क्या होगी? सिंपल सी एंट्री, आप खुद भी पास कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, टू रिजर्व अकाउंट। क्लियर है? Yes, sir. अब ये सारे कार्यक्रम करने के बाद, ये सारे एंट्रीज को पास आउट करने के बाद, अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, दैट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ठीक है सर। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या एंट्री करेंगे? हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। कैपिटल कौन से मेथड में? फ्लक्चुएटिंग मेथड में। और करंट कौन से मेथड में? फिक्स मेथड के अंदर। क्लियर है ना सर? वो तो बोल रहे हैं इन केस। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो? Sir, कुछ नहीं बोल। सर वो तो कह रहा है कि अगर लॉस हो तो, अगर लॉस हो तो लॉस तभी हो सकता है जब क्वेश्चन में नेट लॉस गिवन हो और आईओडी गिवन हो। अगर फर्म में लॉस होगा तो क्या आप आईओसी दे सकते हो? आंसर इज नो। क्या आप सैलरी दे सकते हो? आंसर इज नो। क्या आप कमीशन दे सकते हो? आंसर इज नो। क्या आप रिजर्व में कुछ ट्रांसफर कर सकते हो? आंसर इज नो। आंसर इज नो। हम रिजर्व में क्या ट्रांसफर करेंगे जब लॉस ही हो गया? तो प्रॉफिट होता, हम कह रहे हैं ना प्रॉफिट होता तो 5% ऑफ प्रॉफिट कहता या 5% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट कहता। लेकिन जब अमाउंट ही लॉस आ रहा है, जब क्वेश्चन में नेट लॉस ही आ रहा है, देन नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो ट्रांसफर टू रिजर्व, नो ट्रांसफर टू रिजर्व।
ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में नेट लॉस हो और साथ में क्वेश्चन में IOD भी हो, यानी पार्टनर्स ने कुछ ड्राइंग्स की हो ड्यूरिंग द ईयर जिस पे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके अमाउंट कैलकुलेट कर रखा हो, उस केस में जो रिमेनिंग लॉस होगा IOD के अगेंस्ट सेट ऑफ करने के बाद उसकी हम एंट्री पास करेंगे पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो ये तो हमने सारी एंट्रीज कर ली। अब अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना हो, उसका फॉर्मेट हमें देखना हो, तो वो फॉर्मेट कैसे बनेगा? चलो फॉर्मेट देख लो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां भी लिखना पड़ेगा फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द ईयर एंडिंग। मान लो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, तो फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021. Now this will be your debit side and this will be your credit side of the account. सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट इन नेचर होता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट इन नेचर होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। बुक में यहाँ पे लिख लेना बेटा, फॉर्मेट में लिखा नहीं है फॉर द ईयर एंडिंग, वो लिखना जरूरी है, ये लिख लेना। Yes, sir. और चलती क्लास में छोड़ के मत जाना, पता लगा आप पानी वगैरह पीने के लिए उठे और पीछे मैंने कोई करेक्शन बता दिया बुक के अंदर। ये आपके पर्टिकुलर्स के कॉलम हो गए और ये अमाउंट के कॉलम हो गए। सर डेट कॉलम, डेट हमने ऊपर लिख दी टाइटल के साथ ही, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 21। फिर डेट का कॉलम क्यों आएगा? क्या ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेट का कॉलम बनाते थे? No, sir. नहीं सर, कभी भी नहीं बनाया। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी डेट का कॉलम नहीं आएगा। अब प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो यहाँ पे लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। क्लियर है? Yes. जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देंगे तो जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सॉरी नॉट ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अंडरलाइन करेंगे। सर क्यों? प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ, प्रेजेंट कैसे किया जाएगा। मान लो 3 पार्टनर्स हैं X, Y, Z, यहाँ पर इनके इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनर कॉलम में, और टोटल लगा के आउटर कॉलम में टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो बात आगे समझ में? Yes. Yes, sir. अगर किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो टू सैलरी टू अ पार्टनर, अगर यहां भी मान लो 2-3 पार्टनर्स को सैलरी दी जा रही है तो वही अंडरलाइन करके डिटेल लिखेंगे नीचे। वो प्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है। कमीशन दिया जा रहा है तो टू कमीशन टू अ पार्टनर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज की हैं तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहां भी अंडरलाइन कर लो। X, Y, Z इनका इंडिविजुअल अमाउंट, पर्सनल अमाउंट,
और आउटर कॉलम में टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर है? Yes. सर आपने लॉस तो दिखाया ही नहीं बेटा। अगर मैं यहाँ पे लॉस दिखाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे डेबिट साइड में लॉस ट्रांसफर करने की एंट्री दिखाऊंगा आप लोगों को, तो फिर क्या मैं आईओसी सैलरी कमीशन लिख सकता हूँ क्या? बोलो। नो सर, आप नहीं लिख सकते। बस वो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में नेट लॉस गिवन है और साथ में आईओडी गिवन है, तो नेट लॉस तो यहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना, और आईओडी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। जो अमाउंट है उसको हम सेट ऑफ कर लेंगे। इफ द अमाउंट ऑफ नेट लॉस इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ आईओडी, तो जो रिमेनिंग लॉस होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इफ द अमाउंट ऑफ आईओडी इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ नेट लॉस, तो फिर प्रॉफिट हो गया, तो फिर प्रॉफिट हो गया। उस केस के अंदर जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बोलो यस और नो। Yes. Yes, sir. रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो टू ट्रांसफर टू रिजर्व, या टू रिजर्व भी लिख सकते हो, टू रिजर्व, ब्रैकेट में लिख दो ट्रांसफर, अमाउंट आउटर कॉलम में। अब आप क्रेडिट साइड का टोटल लगाओगे। मान लो क्रेडिट साइड का टोटल आया 1 लाख रुपीज और डेबिट साइड में इन आइटम्स का टोटल आता है मान लो 80,000 रुपीज, या मान लो 79,000 रुपीज आया। कितना आया? 79,000। इन 3-4 आइटम्स का टोटल कितना आया? मैं कहता हूं 79,000 रुपीज। तो बच्चा प्रॉफिट कितना? 21,000, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। मैं ये मान के चल रहा हूँ फ्लक्चुएटिंग मेथड, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अंडरलाइन कर दो x, y और z। अब मान लो ये इक्वल पार्टनर्स हैं, तो मैं कहूँगा भाई 7,000 x का, 7,000 y का और 7,000 z का। टोटल आउटर में 21,000, 79 प्लस 21 1 लाख रुपीज। दोनों साइड टोटल लगा दो 1 लाख रुपीज। ये आपका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो बच्चों, बात आ गई समझ में? Yes. Yes. तो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट्स हैं आज की क्लास से रिलेटेड, किसी भी जर्नल एंट्री के अंदर या फॉर्मेट से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो वो मेरे से आप पूछ सकते हो। चलो जाते जाते मैं तुमको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर क्वेश्चन में नेट लॉस है, देख ही जाओ, अगर क्वेश्चन में नेट लॉस है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट लॉस मान लो आया 1 लाख रुपीज ट्रांसफर होके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और क्वेश्चन में आईओडी गिवन है, तो यहाँ लिखूंगा मैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब अगर आप आईओडी का अमाउंट मुझे बताते हो, टोटल अमाउंट मान लो 80,000 रुपीज़ है, हालांकि इतना ज़्यादा हो नहीं सकता, चांसेस कम होते हैं आईओडी के ऊपर, इन ड्राइंग्स के ऊपर इतना इंटरेस्ट हो आ जाए 80,000। इसके लिए तो हैवी ड्राइंग्स की होंगी तभी आ सकता है इतना। तो उस केस में 20,000 का नेट लॉस होगा, क्योंकि आपने सेट ऑफ कर लिया आईओडी की इनकम को नेट लॉस के साथ। तो जो डिविजिबल लॉस है वो 20,000 होगा, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना। आप यहाँ पे लिखोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ब्रैकेट में लिख दोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। तो वहाँ पर x, y, z अगेन वही। अब मान लो 20,000 का जो लॉस है वो शेयर ऐसा बना हुआ है कि x को 10,000, y को 5,000 और z को 5,000, तो टोटल 20,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो गई कि आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये आ रहा है मान लो 1,20,000 1,20,000, तो भाई ये जो नेट लॉस था अब तो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से अगेंस्ट आते ही। बोलो यस और नो। Yes. तो फिर यहाँ पे लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, और जो 20,000 का प्रॉफिट है वो पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। बात आ गई समझ में? Yes, sir. ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। ठीक है ना, बाय।